अच्छा, ज्योग्राफी में इम्पोर्टेंट टॉपिक ही आपको पढ़ाया जा रहा है। आपको ध्यान से सुनो, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ आपको, एक बार जल्दी से बता दूं, उसके बाद हम अपना आगे वाला टॉपिक करते हैं। ज्योग्राफी में हमारी टीम और सब हम लोग मिलके, थोड़ा स्लो चल रहा था लेकिन क्लास आने लगी है आपकी, इसलिए लगता है फास्ट हो जाएगा जियो की तैयारी। अच्छा अजय, ज्योग्राफी थोड़ा स्लो चल रहा था लेकिन कह रहा है क्लास आने लगी है आपकी, इसलिए थोड़ा फास्ट हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, फास्ट हो जाएगा। हमने भी मैनेजमेंट टीम से बात की है कि एनडीए वाले बच्चों का पेपर है, तो एनडीए वाले बच्चों का अगर जो पेपर है तो आप नवंबर लगते ही, नवंबर के पहले हफ्ते में सारा कंप्लीट कर दो। भले ही वो थोड़ी ज्यादा ज्यादा सेशन लगा के क्लास कंप्लीट करनी पड़े। तो उन्होंने हामी भरी है कि हाँ सर, कुछ ऐसा प्लान किया जाएगा जिससे उन बच्चों का जो कोर्स है वो मूलतः कोर्स खत्म कर दिया जाए। खत्म का मतलब पढ़ा दिया जाए, है ना। जो इम्पोर्टेंट हो वो पढ़ा दिया जाए, फालतू चीजों में ना किया जाए, जिससे वो बच्चे अपना एग्जाम दे सकें। ठीक है, तो ज्योग्राफी का भी सेशन आपको लगा दिया जाएगा। ये हफ्ता लगा, अगले हफ्ता के बाद फिर लगातार 2 हफ्ता ज्योग्राफी का एकदम पहले ही लगा दिया जाएगा। और फिर लगभग लगभग आपकी चीजें पूरा जो इंपॉर्टेंट है बेटा वही बता दिया जाएगा, फालतू की चीज नहीं। नहीं तो बेटा खुद सोचो, मैं ज्योग्राफी से एमए पीएचडी में खूब किया हूँ, तो मेरे जितना ज्योग्राफी में तो खूब पढ़ा हूँ, तो मैं तो खूब पढ़ा हूँ। तो अगर उतनी ज्योग्राफी पढ़ने की तो जरूरत नहीं है, लेकिन आपको जो इंपॉर्टेंट है वही टॉपिक करा दिया जाएगा। ठीक है, वो टॉपिक कराया जा रहा है, रिवर सिस्टम कराया जा रहा है, वो इंपॉर्टेंट है। इंडिया इंपॉर्टेंट है, इंडियन ज्योग्राफी करा दिया जा रहा है। चलो, ज्योग्राफी में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको, हाँ हाँ हाँ, ये तो मैं भेज देता हूँ। 2 दिन से नहीं भेजा हूँ, आज भेज दूंगा फिर। चलो, अच्छा याद दिला, थैंक यू आदर्श। ठीक है, ये भी मैं भेज दूंगा। और कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं भेज दूंगा, रिवर सिस्टम का भेज दूंगा। ठीक है, अब शुरू करें। चलो, हम क्या पढ़ रहे थे? भेजने का मतलब हम मैनेजमेंट टीम को भेज देते हैं, वो लोग अपलोड कर देते हैं, आपको भेज देते हैं। हम पढ़ रहे थे गंगा रिवर सिस्टम। गंगा नदी तंत्र। ठीक है, चलो पढ़ाई करते हैं बेटा। ज्यादा फालतू बात करोगे तो वो भी तो समझ जाएगा। तो गंगा रिवर सिस्टम याद है आपको? याद नहीं हो तो देखो, लास्ट वाला पेज मैं हमेशा लगा के रखता हूँ। लास्ट वाला पेज मैं हमेशा लगा के रखता हूँ, तो याद होना चाहिए। गंगा रिवर सिस्टम से पहले हम क्या कर रहे थे? गंगा रिवर सिस्टम से पहले हम ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम कर रहे थे, वो भी आपको याद होगा। गंगा रिवर सिस्टम करने से पहले हम ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम कर रहे थे, और ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम आपको याद होना चाहिए, आपको याद होगा। ठीक है, ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम में आपको एक बार मैं ख्याल दिला देता हूँ, क्वेश्चन भी जैसे दिया है। आपको ख्याल होगा कि नेशनल वाटरवे नंबर 2 कहाँ मिला था? एक बार जल्दी जल्दी जवाब दो, तो 2-4 क्वेश्चन का जवाब दीजिए, उसी बहाने रिवाइज हो जाएगा। नेशनल वाटरवे नंबर 2 कहाँ मिला था आपको? 2, NW2 असम में। देखो लकी ने बताया असम में। तो अगर जो ऐसे फिर से इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से पूछा जाए, आदर्श और बता दिया तो सादिया से धुबरी सर, सादिया से धुबरी मिला था, दूसरा क्वेश्चन या दूसरा जवाब हो गया। कौन सी नदी पर मिला था? कौन सी नदी थी? ब्रह्मपुत्र। कौन सी नदी थी? ब्रह्मपुत्र। दूसरा सवाल आपसे पूछा जाए, दूसरा सवाल ध्यान से समझना, दूसरा सवाल कहता है, दूसरा सवाल अगर जो आपसे पूछा जाए कि बेटा एक बात बताओ, ब्रह्मपुत्र नदी भारत के कौन से 2 राज्यों से होकर जाती है? कौन से 2 राज्य हैं? कौन से 2 राज्य हैं? असम और अरुणाचल। बहुत अच्छा, असम और अरुणाचल। भारत के 2 राज्यों से होकर ब्रह्मपुत्र नदी जाती है, वो असम और अरुणाचल। ठीक है, तीसरा, तीसरा, ब्रह्मपुत्र को सांगपो या टसांगपो कहां कहते हैं? ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो या टसांगपो कहां बोला जाता है? कहां? तिब्बत में। कहां बोला जाता है? तिब्बत में कहा जाता है ब्रह्मपुत्र को सांगपो। ठीक है ना? शाहिल रजक, बेटा आप मैसेज चैट वाले पर करो प्लीज।
तो ब्रह्मपुत्र को सांगपो या टसांगपो कहा जाता है तिब्बत में। ब्रह्मपुत्र को जमुना कहाँ कहते हैं? ब्रह्मपुत्र को जमुना कहाँ कहते हैं? बांग्लादेश। बांग्लादेश में। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन बता दो, विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव फॉरेस्ट एरिया, विश्व का सबसे बड़ा वर्ल्ड लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट एरिया कहां देखा था आपने, कहां बताया गया था आपको? सुंदरबन। कहां बताया गया था? सुंदरबन, है ना? तो सुंदरबन डेल्टा या सुंदरबन, जो भी आपको हो, जैसा भी आपको अच्छा लगे। क्लियर? ठीक है ना? आगे बढ़े, आगे बढ़े। अब इतने सवाल अगर जो आप रिवाइज कर लिए, ऐसे पूछ लिया जाए, गंगा को बांग्लादेश में कहते हैं क्या कहते हैं? गंगा को बांग्लादेश में क्या कहते हैं? अजय, गड़बड़ कर दिया ना, गड़बड़। साहिल सही जवाब बताया और दो तीन लोगों का गलत जवाब आया। पद्मा। गंगा को बांग्लादेश में क्या कहते हैं? पद्मा। अच्छा, जब पद्मा और जमुना, पद्मा और जमुना बांग्लादेश में मिल जाती हैं, तब क्या कहलाती हैं? मेघना। तब मेघना होती है ना? तब मेघना होती है, ऐसे गड़बड़ नहीं करना। ठीक है, ऐसे गड़बड़ नहीं करना। आगे बढ़े, कोई दिक्कत? चलो, पद्मा भूल गया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अरे ऐसे क्लास में आप भूलें, ये एकदम मजा मजे वाली बात है, एकदम क्लास में भूलें। अगर जो आप एक बार इमेजिन कर लो, जैसे मान लिया एक लड़का अभी है आदर्श यादव, आदर्श बोला कि मैं पद्मा भूल गया था सर। मैं, आदर्श बेटा तुम सोचना एक बार, क्लास में भूल के जवाब दिया, अब तुम्हारा जिंदगी में गलत नहीं होगा। मेरा पूछने का पर्पज यही रहता, आप एक बार गलत जवाब दोगे तो फिर वो सवाल कभी जिंदगी में नहीं गलत हो सकता, ये बात ध्यान रखना। अच्छे अच्छे पढ़ने वालों का गलत हो जाएगा, लेकिन आपका गलत नहीं होगा, क्योंकि आपने गलत जवाब दिया, उसके बाद आपको पता चला वो बेइज्जती हो गई, क्लास में गलत जवाब दिया था। और वो कभी किसी एग्जाम में आ जाएगा तो कभी नहीं गलत हो सकता वो जवाब। क्यों? क्योंकि आपने एक बार गलती की थी सबके सामने। इसीलिए मैं कहता हूँ बार बार कि थोड़ा बहुत जवाब आप लोग लिख के भेजा करें। जब आप जवाब लिख के भेजेंगे तब जाके पता चलेगा कि हाँ भाई, इस तरीके से हमारा गलत सही जो भी है। ठीक है ना? ये सब स्ट्रेटजी होती है पढ़ने की, पढ़ाने की। चलो आगे बढ़े। केबीसी में 20 लाख के, गंगा रिवर सिस्टम आपको कुछ बताया गया था। गंगा रिवर सिस्टम में थोड़ी बहुत बातें आपको बताई गई थी, जैसे मैं रिवीजन कर दूं। मैंने बताया था कि ये सारे ग्लेशियर है, यमुनोत्री ग्लेशियर, गंगोत्री ग्लेशियर, संतोपद ग्लेशियर, ये पिंडार ग्लेशियर। यमुनोत्री ग्लेशियर के गोमुख से निकलती है भागीरथी, भीलांगना, यही मिल जाती है टेहरी बांध पे, तो यहाँ मैंने लिखा भागीरथी भीलांगना टेहरी बांध यही है। भीलांगना, भागीरथी जब आगे आती है तो इससे देवप्रयाग में, देखो इससे देवप्रयाग में मिल जाती है भागीरथी। अब अलकनंदा से रुद्रप्रयाग में मिल जाती है मंदाकिनी, अलकनंदा से रुद्रप्रयाग में मिल जाती है मंदाकिनी, अलकनंदा से कर्णप्रयाग में मिल जाती है पिंडार, तो देखो कर्णप्रयाग में मिल जाती है पिंडार, अलकनंदा से धौली गंगा मिल जाती है विष्णुप्रयाग में, धौली मिल जाती है विष्णुप्रयाग में। भागीरथी और अलकनंदा जब मिली तो इसे कहा जाता है गंगा, GANGA। तो भागीरथी और अलकनंदा मिली तो इसे कहा जाता है गंगा। और गंगा नदी के तट पर ऋषिकेश हरिद्वार है, राइट साइड से आके मिल गई यमुना, यमुना मिली प्रयागराज में, और ये गंगा यूपी, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल होते हुए चली गई। कोई दिक्कत यहां तक? आगे, इसके आगे की बात करनी है। आगे की बात क्या है? हाँ, सही कह रहे हो आप। ठीक, आगे की बात क्या? आगे की बात हमें करनी है गंगा की सहायक नदियां, गंगा की। हाँ बेटा, सोन रिवर मिलती है तो अभी हम पढ़ेंगे ना।
कहाँ परेशान है? सोन रिवर मिलती है तो अभी हम पढ़ेंगे, ठीक। अभी हम पढ़ेंगे, तुरंत हम पढ़ेंगे सोन कहाँ मिलती है, सारी नदियां हम पढ़ेंगे। आपको तो पूरा नोट्स भी दिया गया था, आप नोट्स लग रहा है नहीं देखे। आप नोट्स लग रहा है नहीं देखे। ठीक है ना, चलो देखो। 1 मिनट। देखो, गंगा इस तरीके से जाती है और ये गंगा की तमाम सहायक नदियां उससे मिलती हैं, देखो। सॉरी, गंगा इस तरीके से जा रही है और गंगा की तमाम सहायक नदियां उससे मिलती हैं, ठीक है। ऐसे देखो, ये गंगा है, ये गंगा, उससे तमाम सहायक नदियां मिलती, जैसे गंगा से मिल गई गोमती, जैसे घाघरा, गंडक, कोसी, ऐसे तमाम नदियां। यहाँ मिल गई सोन, और फिर यमुना, ऐसे तमाम सहायक नदियां गंगा से मिलती हैं। इन्हीं सहायक नदियों को हमें करना है, इन्हीं गंगा की सहायक नदियों को हमें करना है। जैसे उदाहरण के लिए देखो, तो हम एक हेडिंग कर लेंगे, ऐसे हम एक हेडिंग कर ले रहे हैं, और इस हेडिंग को क्या दे दे रहे हैं नाम, इस हेडिंग को दे दे रहे हैं नाम ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा। क्या नाम दे दे रहे हैं? ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा। तो हम यहाँ कर दे रहे हैं ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा, गंगा की सहायक नदियां। अब ये सहायक नदियां हम उत्तराखंड को छोड़ के पढ़ेंगे, उत्तराखंड नहीं अब हम जानेंगे। गंगा इस तरीके से ऐसे इधर विलीन होते हुए इधर ऐसे हुगली के रूप में चली गई, और इधर चली जाती है बांग्लादेश में। ये नदी हो गई पद्मा, और ये नदी हो गई हुगली, आपको बताया ही गया था। और ये जो नदी है, ये गंगा। गंगा का ये जो ऊपर वाला आप देख रहे हैं, गंगा का नॉर्थ साइड हो गया, नीचे वाला जो देख रहे हैं गंगा का साउथ साइड हो गया। ऐसे ही साउथ वाले को राइट साइड कहा जाता है, और नॉर्थ वाले को लेफ्ट साइड कहा जाता है। अब हमें देखना है कि गंगा की कौन कौन सी सहायक नदियां हैं। हमें देखना है यहाँ कि गंगा की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं, ठीक है। हुगली कहाँ मिलती है? फरक्का के पास गंगा दो भागों में डाइवर्ट हो जाती है, एक का बोल दिया जाता है हुगली, और एक जो बांग्लादेश में चली जाती है वो पद्मा। हुगली मिलती नहीं है, हुगली डाइवर्ट होती है, ठीक है। अच्छा, सारा डिटेल आपको दिया है, मैं पीडीएफ में सारा डिटेल दिया हूं, ठीक है। अनुपम, ठीक है, पीडीएफ में सारा डिटेल दिया हूं, पीडीएफ पढ़ो, पढ़ा करो, जो दिया गया है बहुत अच्छे से, उसे नोट्स दिया गया है। चलो देखो, जल्दी से एक बार देखते हैं हम, जल्दी से हम देखते हैं, ध्यान से देखो बेटा। गंगा से मिलने वाली जो पहली नदी है, उसका नाम गो रामगंगा। गंगा से मिलने वाली जो दूसरी नदी है, गोमती। तीसरी नदी घाघरा। चौथी नदी गंडक। अभी देखो, अब इसमें जब थोड़ा सा, हाँ बेटा मुकेश, टाइम पर हो जाएगा सिलेबस, हम आपके क्लास की फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे, आपके क्लास की फ्रीक्वेंसी बढ़ाई जाएगी, ठीक है, एकदम टाइम पर हो जाएगा, ठीक। तो गंडक, गंडक के बाद बूढ़ी गंडक। बूढ़ी गंडक के बाद कोसी।
कोसी के बाद यहाँ कटिहार के पास एक नदी आके मिलती है, महानंदा। ठीक है, रामगंगा मिल गई बरेली, फिर गोमती जाके मिल गई, फिर घाघरा मिल गई, गोमती जाके मिल जाती है गाजीपुर में, घाघरा जाके मिल जाती है छपरा में, गंडक पटना में, बूढ़ी गंडक आपका पुरसौला एक जगह मुंगेर के पास वहां मिल जाती है, कोसी आके मिल जाती है भागलपुर में, महानंदा कटिहार में। ये सब पीडीएफ में दिया गया है, फिर से देखो। उसके बाद इधर से एक नदी ऐसे मिल जाती है, रामगंगा और गोमती के बीच में मिलती है, रामगंगा गोमती के बीच ही बसा हुआ है प्रयागराज। ये नदी है यमुना, यमुना जाके मिल जाती है प्रयागराज में। फिर से ध्यान से, यहाँ बेटा गंडक के पास एक नदी जाके मिलती है, इसी को कहा जाता है सोन। इसी के तट पर दानापुर एक जगह है पटना में, वहीं जाके मिल जाती है। इसी के तट पर सोनपुर बसा हुआ है, सोनपुर एक जंक्शन है। तो गंडक, गंडक के बाद यही एक छोटी सी और नदी जान लो, हालांकि इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पुनपुन। पुनपुन नदी मिल जाती है, एक छोटी सी नदी है। ये मिल जाती है, एक जगह है पटना से, जब पटना साहिब का नाम सुने होंगे आप, सिखों का दार्शनिक स्थल है। पटना साहिब की तरफ जब जाएंगे तो पटना साहिब के नजदीक एक छोटा सा शहर है, फतुहा नाम है, FATHUA, फतुहा, FATHUA, फतुहा। तो फतुहा में मिल जाती है पुनपुन। अब इतना डिटेल आपसे नहीं पूछा जाएगा इन सब एग्जाम में, एनडीए एग्जाम में ये सब इतना क्षेत्रीय बातें नहीं पूछी जाती। अच्छा, ये हुगली से एक नदी रांची के पास से निकलती है, झारखंड से एक नदी निकलती है, और झारखंड से निकलने के बाद पश्चिम बंगाल होते हुए ये नदी जाके मिल जा रही है हुगली से। इसका नाम दामोदर, इसका नाम कौन सा, दामोदर। ध्यान से समझो। तो आपको कितनी सहायक नदियां बताई गई गंगा की, रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, महानंदा, यमुना, सोन, पुनपुन, दामोदर। ये सारी डायरेक्ट मिलने वाली नदियां हैं, और वैसे देखोगे तो बहुत छोटी बड़ी नदियां हैं। डायरेक्ट मिलने वाली नदियां ये सारी हैं। अगला ध्यान से देखो, आपको मैंने बताया था कि दो नदियों के बीच का जो क्षेत्र होता है क्या कहलाता है, दो नदियों के मध्य का क्षेत्र। ठीक है, कर्नाटक हुगली नदी पर है, ये कौन कह दिया तुमसे, कर्नाटक कहाँ है, हुगली कहाँ है, हुगली पश्चिम बंगाल में है, कर्नाटक साउथ में है। तो दो नदियों के बीच के क्षेत्र को दोआब कहते हैं। दो नदियों के बीच का जो एरिया होता है उसे क्या कहते हैं, दोआब। तो देखो, रामगंगा गोमती के बीच का जो दोआब है उसे कहा जाता है रूहिल खंड, रूहिल खंड। गोमती और घाघरा के बीच का जो दोआब है, ये बेटा यमुना है। जब आप जमुना लिखोगे तो ये ब्रह्मपुत्र है, और कहा, बांग्लादेश में। और ये जो है ये यमुना है। स्पेलिंग में बस एक अक्षर का फर्क है, जे और वाई। जैसे ही आप जमुना बोले बांग्लादेश में पहुंचे, यमुना बोले दिल्ली वाला एरिया। गोमती और घाघरा के बीच का जो दोआब है, अवध का दोआब। घाघरा गंडक के बीच का दोआब को पूर्वी उत्तर प्रदेश का दोआब कहते हैं। गंडक और बूढ़ी गंडक के बीच का दोआब कहा जाता है सारण का दोआब। बूढ़ी गंडक और कोसी के बीच का दोआब कहा जाता है मिथिला दोआब। कोसी महानंदा के बीच का दोआब कहा जाता है वेस्ट बंगाल दोआब। गंगा यमुना के बीच का दोआब कहा जाता है गंगा यमुना दोआब। बातें समझ में आई? जल्दी से नोट करो, तो 1 मिनट नहीं लगाना है, जल्दी से नोट करो। सोन पुनपुन इन सबों के बीच कोई दोआब नहीं है, ठीक है, इन सबों के बीच कोई दोआब नहीं है। इसमें बस एक बात आपको जल्दी से अगर जो चाहे लिख लें, ये कोसी नदी को बिहार का शोक कहते हैं, सौरो ऑफ बिहार। क्योंकि बेटा बाढ़ बहुत ज्यादा लाती है। दामोदर नदी को वेस्ट बंगाल का शोक कहा जाता है।
क्योंकि इसमें भी बाढ़ बहुत ज्यादा आता है। सरस्वती नदी कहाँ है बेटा? ये सरस्वती नदी पहले थी, अब नहीं है। सरस्वती नदी जब सिंधु घाटी सभ्यता आपको इतिहास में पढ़ाया जाएगा तब बताया जाएगा। ठीक है, सरस्वती नदी अब नहीं। डन, लिख लिया। क्लासेस रेगुलर अगर जो लगे लगे तो फिर सिलेबस कैसे रुक जाएगा? सिलेबस खत्म ही होगा। एक एक घंटे की क्लास अगर जो हमारी रेगुलर लगे तो फिर सिलेबस की दिक्कत क्या है? सिलेबस खत्म ही होगा। गंगा राजस्थान वाली नदी? तो तुम लोग क्या क्या सवाल पूछते हो यार, कोई बेस ही नहीं है। गंगा राजस्थान में कहाँ है? दानिश सर मेरा, बूढ़ी गंडक और कोसी के बीच में कौन सा दोआब है? अच्छा दानिश, मैं तुम्हारा क्वेश्चन देख नहीं पाया बेटा। बूढ़ी गंडक और कोसी के बीच में कौन सा दोआब है? मिथिला। मैं तुम्हारा क्वेश्चन देख नहीं पाया। मिथिला सीता मैया जहां की थी, मिथिला सीता मैया यहीं की थी। सीता मैया को जानते हो ना? लॉकडाउन पर रामायण को देखो खूब छोड़ के। कोई बात नहीं बेटा, नहीं समझ में आ रहा था तो मैं हूं ना। ठीक, चलो कोई बात नहीं। नहीं समझ में आ रहा था तो इसीलिए तो मैं हूं। आगे बढ़े। हो गया इतना? आगे देखो, देख लो थोड़ा सा और। अब अगर जो हम किसी मैप को थोड़ी सी गहराई से समझें, जैसे ये मैप है, इस मैप में देखो यहाँ एक ऐसे पर्वत है। इस पर्वत को यमुना के बाद वाली नदी कौन सी है? सोन है। ये विंध्यन पर्वत है। यहाँ ऐसे गंगा निकलती है। ये गंगा हुई। ये कौन सी नदी? ये कोसी और दामोदर में इतना फ्लड क्यों आता है तेजस? कोसी और दामोदर में इतना फ्लड इसलिए आता है क्योंकि बेटा वो ऐसे मैदान से बहती है। वो मैदान लोएस्ट के मैदान है, लोएस्ट मिट्टी। उस मिट्टी, वो मिट्टी स्टेबल नहीं है। जैसे ही हल्का सा पानी पड़ता है वो मिट्टी कटने लगती है। इसीलिए वो नदी क्या होती है, नदी अपना रास्ता ही बदल देती है। इस साल किसी दूसरे रास्ते से गई, उस साल पता लगा दूसरा रास्ता बना ली। तो इसीलिए गांव के गांव तबाह हो जाते हैं। वो सब मैदान, मतलब आपको आसान भाषा में ऐसे समझना है, वहां की जो मिट्टी है ना बेटा, मिट्टी वहां की ऐसी है कि अच्छा जैसे ही हल्का सा पानी हुआ वो कटना शुरू हो जाता है। स्टेबल नहीं है, ऑर्गेनाइज नहीं है ना, संगठित नहीं है वो मिट्टी। इसलिए वहां बाढ़ जाते हैं, है ना? ठीक, बाढ़ जाता है। चलो, तो गंगा नदी, वेलकम वेलकम। गंगा नदी, गंगा नदी के बाद ऐसे यहीं से ऐसे निकल जाती है यमुना। यमुना, अच्छा, इस विंध्यन पर्वत के साउथ से, ये जो विंध्यन पर्वत है, इस विंध्यन पर्वत के नॉर्थ से ऐसे कई तमाम सारी नदियां जाके ऐसे यमुना में मिल जाती हैं। दो, तीन, चार नदियां तो मिलती ही हैं। और इन्हीं में कहना है मेरे विलेज के रिवर छोटी सुर है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती उसमें, पानी के कारण आता है फ्लड। अच्छा, तो ये यमुना में विंध्यन पर्वत से निकलकर चार नदियां मिल जाती हैं, देखो ऐसे ही समझ लेना है। तो बेटा ऐसे गंगा है, ऐसे गंगा चली गई, गंगा से ऐसे इधर से आके मिल गई यमुना, और यमुना से ऐसे विंध्यन पर्वत से निकलने वाली चार नदियां मिली। तो देखो
सबसे पहली जो नदी मिल रही है यमुना से, उसका नाम है केन। दूसरी नदी जो मिल रही है उसका नाम है बेतवा। तीसरी नदी जो मिल रही है इसका नाम है सिंध, SINDH। चौथी नदी जो मिल रही है इसका नाम है चंबल। तो कौन कौन सी नदी? ठीक, केन, बेतवा, सिंध, चंबल। केन, बेतवा, सिंध, चंबल। अंतिम में देखो, ये जो चंबल नदी आप देख रहे हो, चंबल नदी के चारों तरफ का एरिया, चंबल नदी के चारों तरफ का एरिया पूरे भारत में सबसे अधिक मिट्टी के कटाव वाला क्षेत्र है। मैक्सिमम सॉइल इरोजन रीजन इन इंडिया। तो पूरे भारत में सबसे अधिक यहाँ सॉइल इरोजन होता है, मिट्टी का कटाव होता है। और इस मिट्टी के कटाव वाले क्षेत्र को, इस क्षेत्र को बीहड़ कहा जाता है यहाँ के रीजनल लैंग्वेज में। बीहड़ का मतलब बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं। यहाँ बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं और इसी गड्ढे में डाकुओं के छुपने का अड्डा है एकदम। डाकू, वो फूलन देवी टाइप के जो डाकू होते हैं, चंबल के डाकू दुनिया भर का नाम सुने होंगे। तो इसे बीहड़ या बर्डलैंड टोपोग्राफी कहा जाता है। यहाँ पूरे भारत में सबसे अधिक मिट्टी का कटाव होता है। पूरे भारत में यहाँ सबसे अधिक मिट्टी का कटाव होता है। दूसरा देख लो, चंबल नदी का एरिया बेटा MP का नदी भी मिलती है। MP की, सर मध्य प्रदेश की किसी पार नदी भी मिलती है ना? हाँ 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 हाँ, बनास, छिपरा, काली सिंध, ये सारी नदियां मिलती हैं। यस सर, कहते हैं ये डाकुओं का इलाका। हाँ, डाकुओं का इलाका है, छुपने की जगह बड़ी भयानक भयानक है, इसीलिए डाकुओं का इलाका है। अगला देखो, चंबल नदी के एरिया में सबसे अधिक मगरमच्छ रहते हैं। तो चंबल नदी का एरिया पूरे भारत में सबसे अधिक मगरमच्छों का इलाका है। यहाँ से मगरमच्छ सबसे अधिक यहाँ है, मध्य प्रदेश वाला इलाका। अब अंतिम में मैप में देखो, देखो बेटा, यहाँ से ऐसे आती है सोन मिल जा रही है, यहीं से ऐसे पुनपुन मिल जा रही है, यहीं से ऐसे दामोदर मिल जा रही है, और इधर से ये तो सारी नदियां मिल ही रही हैं। फिर रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, महानंदा, और इनसे सारी नदियां, मतलब ये पूरा आप देख रहे हो ना, इतना पूरा पार्ट ये गंगा नदी का ही जाल है। ये पूरा पार्ट क्या है, मतलब यहाँ देखो, यहाँ अगर जो दिल्ली है तो दिल्ली का पानी आया यमुना में, यमुना का पानी चला गया गंगा में। अगर जो यहाँ चंबल है, चंबल के से एक नदी मान लिया मिल जा रही है छिपरा, छिपरा के बगल में अगर जो उज्जैन बसा हुआ है, तो उज्जैन का पानी चला गया छिपरा में, छिपरा का पानी चला गया चंबल में, चंबल का यमुना में, यमुना का गंगा में, है ना, यमुना का गंगा में। तो आप अगर जो ध्यान से देखोगे तो क्या पता चलेगा, गंगा का बेटा जो कैचमेंट एरिया है, मतलब पानी को कैच करने का एरिया, कैचमेंट एरिया ऑफ गंगा इज लार्जेस्ट इन इंडिया। तो भारत में गंगा नदी का जो जल ग्रहण क्षेत्र है, पानी को ग्रहण करने का क्षेत्र, वो पूरे भारत में सबसे बड़ा है। इसी बात को थोड़ा सा हम लिख लेते हैं क्योंकि आपके एग्जाम में आ जाएगा, तो फिर उसके बाद हम आगे बढ़ लेंगे। ठीक, देखो, ये अरावली से लेकर, ये अरावली से लेकर यहाँ तक के पानी, इंदौर भोपाल तक का पानी चला आता है गंगा। ये पूरा इलाका, इतना बड़ा इलाका है ना। भोपाल मध्य प्रदेश का भी पानी गंगा में चला आता है बेतवा नदी के द्वारा। तो देखो ध्यान से, तो पहला हमने क्या लिखा, गंगा रिवर कैचमेंट एरिया इज लार्जेस्ट इन इंडिया। गंगा नदी का जल ग्रहण क्षेत्र भारत में सबसे बड़ा है, इससे बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र नहीं है, मतलब बहुत ज्यादा एरिया से ये अपने अंदर पानी लेती है।
दूसरा, ठीक है, दूसरा, ध्यान से देखो, गंगा नदी 2009 के नोटिफिकेशन के द्वारा 2010 में इसे राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया। मतलब गंगा नदी कौन सा है? राष्ट्रीय नदी है। गंगा नदी कौन सी है? राष्ट्रीय नदी है। तीसरा, गंगा नदी में रहने वाला गैंगेटिक डॉल्फिन, गैंगेटिक डॉल्फिन जिसे यहाँ के रीजनल लैंग्वेज में सोंस कहा जाता है, ये भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। ये भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। ये राष्ट्रीय जलीय जीव बेटा जन्मजात अंधा होता है, इसे दिखाई नहीं देता, ये बच्चे पैदा करता है, ये मांसाहारी होता है, इसीलिए इसे क्लीनिंग एजेंट ऑफ गंगा कहते हैं, है ना। ये राष्ट्रीय जलीय जीव ऑक्सीजन वातावरण से लेता है, इसीलिए कुछ देर बाद पानी के बाहर आ जाता है, इसका शिकार ज्यादा होता है। ये राष्ट्रीय जलीय जीव का लार्जेस्ट हैबिटेट, सबसे बड़ा रहने का जगह, आवास क्षेत्र, ये भागलपुर है। भागलपुर कहाँ है? बिहार में है। भागलपुर कहाँ है? बिहार में है। तो एक बार जल्दी जल्दी फिर से देख लो और उसके बाद इस मामले को हम खत्म करते हैं। यही गंगा का कैचमेंट एरिया पूरे भारत में सबसे बड़ा है, पहली बात। दूसरा, इसे राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया। तीसरा, गंगा नदी का जो डॉल्फिन है जिसे सूंस कहा जाता है, ये जो डॉल्फिन है ये राष्ट्रीय जलीय जीव है। ये जन्मजात अंधा होता है, मछलियों की तरह अंडे नहीं देता, ये बच्चे पैदा करता है, इसलिए इसे जानवर कहा गया, एनिमल है। मांसाहारी होता है, मांसाहारी होने के कारण इसे गंगा का सफाई कर्मी कहते हैं, क्लीनिंग एजेंट ऑफ गंगा। अंतिम बात, ये डॉल्फिन हम लोगों की तरह जो सांस लेने के लिए ऑक्सीजन यूज करता है, ये बाहर वातावरण से, पानी में घुला हुआ ऑक्सीजन ये यूज नहीं कर पाता, इसीलिए हर 5 मिनट में, हर 4 मिनट में ये पानी के बाहर आएगा, सांस लिया और अंदर चला जाता है, ठीक है। और इसका जो सबसे बड़ा हैबिटेट, हैबिटेट का मतलब रहने की जगह, जो कहाँ है? भागलपुर, बिहार, ठीक है। क्लियर इतनी बात? अच्छा बेटा, अगर जो गंगा रिवर सिस्टम हो गया, हम कोशिश कर रहे हैं कि हम इम्पोर्टेंट वाला करते ही चलें, बहुत ज्यादा समय ना लगाएं किसी टॉपिक पर, लेकिन इसके लिए आपको अलर्ट रहना होगा। अगर जो गंगा रिवर सिस्टम हो गया, यमुना का भी करा दिया गया, इसके बाद जो होता है, इसके बाद होता है पेनिनसुला रिवर। एक बार जल्दी से देख लो। देखो इसके बारे में ये सब पीडीएफ देखो, पूरा का पूरा दिया गया है। गंगा नदी कहाँ से निकलती है, देख रहे हो ना। गंगा के दाहिने तट से सहायक नदियां कौन सी हैं, है ना। दामोदर नदी, गंगा नदी के बाएं तट से रामगंगा, घाघरा, है ना, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, बहुत डिटेल दिया है अगर जो आप पढ़ना चाहो, ठीक। तो गंगा के तट से, तो इसके बाद जो हमें नदियां करनी है, प्रायद्वीपीय नदियां। प्रायद्वीपीय नदियां का मतलब, हाँ, डॉल्फिन फ्रेंडली एनिमल होता है, नुकसान नहीं पहुंचाएगा, अगर जो आपने कोई हरकत नहीं की तो नुकसान नहीं पहुंचाएगा। अब आपसे कोई कहे कि मानो फ्रेंडली एनिमल है, तो जाहिर सी बात है, फ्रेंडली एनिमल मानो है भी नहीं भी है। कुछ इंसान तो होते ही, आखिर शिकार कौन करता है? तो मानो ही तो करता है, बाघ बिल्ली तो शिकार करते नहीं। तो ये सब थोड़ा सोचना होगा। देखो ध्यान से, पेनिनसुला का मतलब ऐसा क्षेत्र होता है जो ऐसे 3 तरफ से पानी से घिरा हो। इंडियन ओशन एक तरफ है, पूरब की तरफ है BOB मतलब बे ऑफ बंगाल, पश्चिम की तरफ है अरबियन सी मतलब अरब सागर, इंडियन ओशन, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर, ये 3 तरफ तो है ही। इसी को कहा जाता है प्रायद्वीप। इसी को क्या कहा जाता है? प्रायद्वीप। इस प्रायद्वीप में ध्यान से समझो, इस प्रायद्वीप में हमें इन्हीं नदियों को करना है।
हमें इन्हीं नदियों को करना है, प्रायद्वीपीय नदियों को करना है। तो प्रायद्वीपीय नदियों को करने के लिए सबसे पहले तो हमें ये जानना होता है ना कि हम इन नदियों को किस तरीके से करेंगे। इन नदियों को देखो ध्यान से, इन नदियों को एक तरफ तो इसमें कुछ ऐसी नदियां हैं जो ऐसे बंगाल की खाड़ी में चली जाती हैं, ठीक है। मतलब कुछ नदियों का मुहाना बंगाल की खाड़ी में है, बे ऑफ बंगाल में है, BOB। कुछ नदियों का मुहाना अरब सागर में, अरबियन सी, बे ऑफ बंगाल, अरबियन सी। लेकिन ध्यान से देखो बेटा, जहां ये नदियां गिरती हैं वो तट है, कोस्ट है, और ये तटों पर तमाम सारे राज्य बसे हुए हैं, और इन तटों के कुछ नाम हैं। तो पहले तो हम क्या करेंगे, इन सारे तट, अरब सागर का कौन कौन सा तट है, 1 2 3 4 तट, 1 2 3 तट यहाँ है। तो इन तटों के कुछ नाम हैं, तो सबसे पहले इन तटों को देख लें। तटों को देखने के बाद हम ये चैप्टर शुरू करेंगे, बंगाल के खाड़ी वाली नदियां। क्लियर। चलो हम देखते हैं तटों। ये लो, ये मैप है लगा हुआ। इधर वाला जो एरिया है इसे कहा जाता है अरब सागर, इधर वाला जो एरिया है इसे कहा जाता है बंगाल की खाड़ी, पूरब वाला एरिया। और ये जो है, आप देखो ध्यान से, ये है इंडियन ओशन। ये कौन सा है, इंडियन ओशन। क्लियर, कोई दिक्कत। कोई दिक्कत, शुरू किया जाए। डन। देखो, तो इन तटों को देखते हैं, और इन तटों को देखने के लिए एकदम ध्यान से समझना बेटा, यहां से क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में, पूरा का पूरा ध्यान स्क्रीन पे होना चाहिए। देखो, दिशाओं को पहले देख लो। नीचे की तरफ साउथ मानना होता है, ऊपर की तरफ नॉर्थ, दाईं ओर ईस्ट, बाईं ओर वेस्ट। पश्चिम की तरफ देखो, अरब सागर में पश्चिम की तरफ यहाँ है गुजरात, यहाँ एक राज्य है महाराष्ट्र, यहाँ एक राज्य है गोवा, यहाँ एक राज्य है कर्नाटक, यहाँ एक राज्य है केरल, यहाँ एक राज्य है तमिलनाडु, यहाँ एक राज्य है आंध्र प्रदेश, यहाँ एक राज्य है उड़ीसा, यहाँ तो पश्चिम बंगाल आपने देखा ही। ठीक, अब राज्यों को देख लिया। याद रखना, आपके एनडीए वाले ही एग्जाम में आया था, कौन सा राज्य की सीमा समुद्र से टच नहीं करती, और तेलंगाना दिया था। तो तेलंगाना की सीमा समुद्र से टच नहीं करती, नहीं तो मैं यहाँ लिखता। मैं भी देखते रहना है। तो देखो, गुजरात का ये जो तट आपको दिख रहा है, ये गुजरात का तट, इस तट का नाम सौराष्ट्र है। तो ये पहला, गुजरात के इस तट का नाम क्या है, सौराष्ट्र। फिर से देखो, ये तट पूरा गुजरात का सौराष्ट्र। महाराष्ट्र से आधा गोवा तक, आधा गोवा का मतलब पणजी तक, क्योंकि वहां मांडवी नदी गुजरती है वहीं। ये पूरा जो तट एरिया है, यहाँ कोंकणी भाषा चलती है, एकदम याद रखना। यहाँ कोंकणी भाषा, कोंकण, इसीलिए इस तट को कहा जाता है, इंग्लिश में लिखा जाएगा तो कोंकण लिखा जाएगा, और हिंदी में कहा जाता है और मराठी में कहा जाता है तो इसे कहा जाता है कोंकण। ये दूसरा हो गया। दूसरा हो गया, ये मांडवी नदी से शरावती नदी, मतलब आधा कर्नाटक तक एरिया, यहाँ कन्नड़ भाषा चलती है, तो इस तट को कहा जाता है कन्नड़, या कहीं कहीं आप लिखा हुआ मिल जाएगा आपको कनारा। कन्नड़ या कनारा। ठीक, ध्यान से समझना। अगला, कर्नाटक से लेकर ये केरल पूरा वाला, नंबर 4। यहाँ मसालों का निर्यात शुरू से बहुत होता है, आपको भी पता है वास्को डी गामा यहीं आया था।
आपको ये भी पता है कि सबसे ज्यादा बारिश वाला क्षेत्र है। ओवरऑल तो सबसे ज्यादा बारिश मौसिनराम चेरापूंजी में होती है, ठीक है, वो तो किसी एक जगह पर होती है, लेकिन अगर जो क्षेत्र की बात की जाए तो सबसे ज्यादा बारिश वाला क्षेत्र जो है केरल ही है। केरल का जो रीजन है सबसे ज्यादा बारिश, प्लेस नहीं, रीजन। तो यहाँ मसालों का निर्यात भी बहुत ज्यादा होता है, इसीलिए इसे क्या कहा गया, मालाबार। मालाबार। तो नॉर्थ से साउथ के क्रम में आपको लगाने के लिए आ जाए, सौराष्ट्र, कोंकण, कन्नड़, मालाबार, ऐसे कर दोगे। अगला देखो, तमिलनाडु और साउथ वाला आंध्र प्रदेश वाला ये इलाका, ये इसे कहा जाता है कोरोमंडल। आंध्र प्रदेश का ये इलाका, इसे कहा जाता है नॉर्दर्न सरकार। उत्तरी सरकार। उत्तरी सरकार, ध्यान से देखो, आंध्र प्रदेश के बाद ये उड़ीसा वाला यहां तक, उड़ीसा वाले इस इलाके को कह दिया जाता है, मतलब इस तट को, इलाका नहीं तट, इसे कहा दिया जाता है उत्कल। देखो बेटा, आपने अभी अभी कुछ देर पहले देखा यहाँ कोई तट नहीं, यहाँ सुंदर वन है, मतलब यहाँ कोई तट दिखता ही नहीं क्योंकि वन है यहाँ। तट का मतलब, कोस्ट का मतलब क्या होगा भाई, समुद्र का पानी दिख रहा है, आप किनारे खड़े हो जाइए, समुद्र का पानी दिख रहा है, वो तट हुआ। लेकिन जब पश्चिम बंगाल में सुंदरवन डेल्टा है, मैंग्रोव फॉरेस्ट है, कुछ देर पहले तो आपने पढ़ा, पढ़ा या नहीं पढ़ा, पढ़ा था ना कल। कल आपको, मतलब कल का मतलब जब भी आपकी क्लास थी, मैंने बताया था सुंदरवन डेल्टा के बारे में। तो सुंदरवन डेल्टा, डेल्टा क्यों, क्योंकि यहाँ वन, वन है। जैसे आप पश्चिम बंगाल से उधर देखोगे तो पूरा वन ही दिखेगा, समुद्र दिखेगा ही नहीं, मतलब वहां तट है ही नहीं, वहां तट है ही नहीं। अब इससे संबंधित अगर जो आपसे सवाल पूछे जाए, जैसे देखो, आपसे, आपको ऑप्शन दे दिया जाए, ध्यान से देखना, मैं ऑप्शन दे रहा हूँ सुंदरी ट्री की वजह से, हाँ, मैं ऑप्शन दे रहा हूँ आपको और कुछ सवाल बताने हैं, फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। जैसे आपको ऑप्शन दे दिया जाए, ए, बी, सी, डी, सौराष्ट्र, उत्कल, मालाबार, कोंकण। पूछा जाए मॉनसून सबसे पहले कहां आता है, मॉनसून सबसे पहले किस तट से टकराता है, जल्दी से बताना। मॉनसून सबसे पहले किस तट से टकराता है। यार वो जरूर जगह में से ना करो, जिससे फिर क्लास डिस्टर्ब हो जाएगी। क्लास का मतलब रोहन, रोहन, ओजा शुक्ला, ओजा शुक्ला। बाबू प्लीज आप चैट वाले पर मैसेज करो, इस पर आप मैसेज करते हो ना तो फिर स्क्रीन डिस्टर्ब हो जाती है ना, है ना। हाँ हाँ, ये तो सी आपने लगाया क्या, हाँ सी आपने लगाया। तो मालाबार, आपको इतना पता होना चाहिए कि जो मानसून आता है केरल में सबसे पहले आता है, और केरल वाला तट कौन सा है, बताओ तो जल्दी। मालाबार है। केरल वाला तट कौन सा है, मालाबार है। इसी में आपसे पूछ लिया जाए, फिर से देखो, एक क्वेश्चन मतलब आपने क्या लगाया, यही लगा दिया, पहले क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन का जवाब, पहले क्वेश्चन का जवाब। दूसरा क्वेश्चन, वास्को डे गामा कहाँ आया था, कौन से तट पर, दूसरा क्वेश्चन बताओ। ABCD यही ऑप्शन रहेगा, चलो बताओ, वास्को डे गामा कहाँ आया था। पहले तो ये बताओ, वास्को डे गामा कौन से राज्य में आया था, इस समय वो कहाँ है, कौन सा राज्य। केरल आया था, केरल का कालीकट तट था, और ये कालीकट कहाँ है, यही, यही बात है, मालाबार ही है। मतलब पहला भी जवाब यही, दूसरा भी जवाब यही, गोवा नहीं आया था। अब सोच रहे हो कि वास्को डे गामा वही है, तो वास्को वहां एक जगह है तो आप सोचे कि वही है, ऐसा कुछ नहीं, मालाबार तट पे आया था वास्को डे गामा। तीसरा, ध्यान से आपको बताओ, ऐसे पूछ लिया जाए
विश्व में सबसे अधिक मसाला निर्यात करने वाला तट कौन सा है? ऐसे चारों ऑप्शन दिए रहे। सबसे अधिक मसाला कहां से निर्यात होता है? मालाबार, मालाबार। अच्छा, मान लिया ऑप्शन फिर से दे दिया जाए, चौथा क्वेश्चन आपसे पूछा जाए। हाँ, आपकी चैट चैट आ रही है सुरेश, एकदम आ रही है, मैं नाम नहीं ले पा रहा हूँ, जल्दी जल्दी चैट आगे बढ़ जाती है। देखो, आपसे पूछ लिया जाए निम्नलिखित में से कौन सा डिफरेंट है, कौन सा डिफरेंट है इन चारों ऑप्शन में, कौन सा आपको डिफरेंट लग रहा है? डिफरेंट बताना। बी। तो आपने क्या जवाब दिया? ये चौथे का जवाब आपने क्या दिया? बी। बी दिया। क्यों डिफरेंट है? क्यों डिफरेंट है बी? क्योंकि बेटा ये पूरब के संबंध, ये पूरब से संबंधित है, बी ओ बी बंगाल की खाड़ी, लेकिन ये अरब सागर से संबंधित है। ठीक है, ये अरब सागर से संबंधित है, इसीलिए डिफरेंट है। दूसरा सवाल ऐसे क्या किया जाए, देखो ऐसे ध्यान से समझो। आपसे कहा जाए सम्राट अशोक ने, ध्यान से सुनना, सम्राट अशोक ने कलिंग की लड़ाई उत्कल मैदान में की थी। ध्यान से सुनना, सम्राट अशोक ने कलिंग की लड़ाई उत्कल मैदान में की थी, जो निम्नलिखित में से कौन से राज्य से संबंधित होगा? चार राज्यों का नाम दे दो, नाम की जरूरत नहीं है, आप बताओ कौन से राज्य से संबंधित होगा? उत्कल का मैदान, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तेजस्व, ठीक है, सब लोग का जवाब सही है। सुरेश, तुम कह रहे थे चैट आ रहा है, एकदम आ रहा है। तो उत्कल मैदान कहाँ है? उड़ीसा में। उत्कल मैदान कहाँ है? उड़ीसा। क्लियर हुई इतनी बातें? इस टाइप के सवाल तो आपके तटों से ही पूछे जा सकते हैं, इस टाइप के सवाल आपके तटों से ही पूछे जाते हैं। अगला, अब इसी से संबंधित बातें थोड़ी सी हम आगे तटों को कर लिए, ये तट को देखो, तटों को कर लिए, ठीक। अब इसके बाद देखो, हम नदियों को करेंगे। अब पेनिनसुला रिवर सिस्टम में हम किसे करने जा रहे हैं? हम बंगाल के खाड़ी की नदियां करने जा रहे हैं, बंगाल के खाड़ी की नदियां। तो देखो, बंगाल के खाड़ी की नदियों में सबसे पहले तो यहाँ से एक गंगा से एक नदी आई और यहाँ हो गई, पहला नंबर इसे नाम दिया गया। इस नदी को बोला गया हुगली, पहली नदी। अब देखते चले जाओ, हमारे पास 10 मिनट अभी है। हाँ हाँ, 8 मिनट है, कोई बात नहीं। हुगली के बाद ये दूसरी नदी ऐसे यहीं आई, इसे कहा गया स्वर्णरेखा नदी, दूसरी नदी। ऐसे फिर यहाँ तीसरी, तीसरी नदी आई वैतरणी, नंबर 4। चौथी नदी ब्राह्मणी, छोटी छोटी नदियां हैं। एक पांचवी नदी है महानदी। पांचवी नदी कौन सी है? महानदी है, ध्यान से देखना। अब देखो, पूरा का पूरा ध्यान यहां होना चाहिए। ये हुगली को छोड़ दिया जाए तो ये पूरा रीजन, यही ये पूरा रीजन ही कहलाता है उत्कल कोस्ट। ये पूरा रीजन क्या कहलाता है? उत्कल कोस्ट। मतलब इन्हीं चारों नदियों का कलेक्टिव माउथ, इन्हीं चारों नदियों का सम्मिलित मुहाना, इन्हीं चारों नदियों का सम्मिलित मुहाना क्या कहलाता है? उत्कल कोस्ट कहलाता है। इन्हीं चारों नदियों का सम्मिलित मुहाना क्या कहलाता है? उत्कल कोस्ट कहलाता है। ठीक है, उत्कल कोस्ट कहलाता है। क्लियर?
अब आपसे देखो यहीं से सवाल पूछा जाए। कैसे सवाल पूछा गया? उत्कल तट में कौन सी नदी शामिल नहीं है? जरा बताओ तो जवाब। आपसे पूछ लिया जाए उत्कल तट में कौन सी नदी शामिल नहीं है, जवाब क्या होगा? पहला। इस टाइप के सवाल पूछेगा, है ना? कौन सी नदी? हुगली उत्कल तट में शामिल नहीं है। हुगली जो है वो उत्कल तट में शामिल नहीं है। क्लियर हुई बात? उत्कल तट का संबंध कौन से राज्य से है? उत्कल तट का संबंध कौन से राज्य से है? क्या बताओगे जवाब? उड़ीसा। उड़ीसा। ठीक है। ठीक। चलो अब देखो इसे हम थोड़ा सा लिखेंगे। इसे हम क्या करेंगे? लिखेंगे। तो कहाँ लिखेंगे? यहाँ लिखेंगे। ऐसे करेंगे। नदी। दूसरा कर देंगे ओरिजिन, उद्गम। तीसरा कर देंगे माउथ। माउथ का मतलब कहाँ वो अपना पानी गिरा रही है, मुहाना। चौथा कर देंगे कुछ और भी अगर जो फैक्ट उन नदियों में मिला। तो देखो पहला नदी जो है हमने यहाँ क्या लिखा? हुगली। हुगली क्या है? डिस्ट्रीब्यूटरी है। गंगा के डिस्ट्रीब्यूट डिस्ट्रीब्यूट हो जा रही है, ट्रिब्यूटरी नहीं। ट्रिब्यूटरी मतलब मिल जाना। डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहा है, वितरण हो जा रही है, अलग हो जाना। माउथ कहाँ है? माउथ है बीओबी। बीओबी का मतलब बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल, वेस्ट बंगाल। अदर फैक्ट यही सुंदरवन डेल्टा। पहला हो गया। दूसरी नदी बताओ कौन सी थी? जल्दी जल्दी बताओ, हमारे पास 5 ही मिनट है। दूसरी नदी कौन सी? देखो बेटा नाम है ना, तो नाम को आप हिंदी अंग्रेजी में स्वर्ण रेखा, SUVARN, सुवर्ण REKH ऐसे लिखोगे स्वर्ण रेखा। स्वर्ण रेखा नदी निकलती है बेटा रांची से। ठीक। मुहाना इसका कहाँ है? BOB, उड़ीसा। इसकी खास बात क्या है? देखो सबसे पहली बात, इसमें सोना, इसके सिलिका में, इसके बालू में, इसके रेत में सोना पाया जाता है, इसीलिए इसका नाम स्वर्ण रेखा है। इसके रेत में सोना पाया जाता है। दूसरा, इसी पर हुंड्रू फॉल है। इसी पर क्या है? हुंड्रू फॉल। ठीक। हुंड्रू प्रपात है रांची में। तीसरा, ध्यान से समझना, सोना पाया जाता है, हुंड्रू फॉल है। तीसरी बात, ये बेटा उड़ीसा और पश्चिम बंगाल की सीमा भी बनाती है। 3 बातें हो गई। चलो तीसरी नदी कौन सी है? बोलना है आपको भाई, इतना तेजी से बोलिए। वैतरणी। तीसरी नदी कौन सी? वैतरणी। वैतरणी कहाँ से निकलती है? ये उड़ीसा से निकलती है। गुप्त गंगा पहाड़ी। गुप्त गंगा पहाड़ी से निकलती है, कहाँ गई? ये बंगाल की खाड़ी में गई। वैतरणी खासियत क्या? हिंदू धर्म की पवित्र नदी। हिंदू धर्म की पवित्र नदी है वैतरणी। ऐसा माना जाता है कि लोग इसी में घुस के तभी मोक्ष मिलता है। चौथा, ब्राह्मणी नदी आपको लिखाया गया। ब्राह्मणी नदी शंख नदी है, और दक्षिणी कोयल दोनों मिलती हैं तब ब्राह्मणी होती है।
ठीक, ये भी यहीं गिर जाती है। ये कोल माइनिंग रीजन है। उड़ीसा में ब्राह्मणी नदी के किनारे कोयले का खनन होता है। पांचवा कौन सा था? महानदी। देखो पांचवा कौन सा था? महानदी कहां से निकली? अमरकंटक। कहाँ है ये? मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की सीमा। कहाँ है ये? मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा पर है। फिर से देखो, माउथ यही है, इसी पर लॉन्गेस्ट डैम इन वर्ल्ड, विश्व का सबसे लंबा डैम है, इसी का नाम हीराकुंड है। कहाँ है? उड़ीसा में। पांचों बातें हो गई। इसी का नाम हीराकुंड है, उड़ीसा में है। ये पांचों नदियों के बारे में आपको बता दिया गया। देखो, पांचों नदियों के बारे में आपको बता दिया गया। इसके बाद इधर यहाँ एक झील है, इसी झील का नाम चिल्का लेक है। और इधर से लेके, यहां से लेके आपका ये पूरा अगली क्लास में हम करेंगे। चिल्का झील वाला मैटर भी अगली क्लास में करेंगे। क्लियर? आज यहीं तक करते हैं, ठीक है ना? तो आज इतनी बातें आपको समझ में आई, ठीक है ना? फोर्थ रिवर ये कौन सी है? ब्राह्मणी। ठीक, देख लो एक बार, ये भी देखो। ये फोर्थ रिवर कौन सी है? ब्राह्मणी। शंख नदी, दक्षिणी कोयल नदी, दोनों मिलती हैं बंगाल की खाड़ी उड़ीसा में गिर जाती हैं। कोल माइनिंग रीजन, कोयला खनन क्षेत्र। ठीक, थैंक यू बेटा। फिर मिलते हैं, इसे रिवाइज करेंगे क्वेश्चन फॉर्मेट में, और उसके बाद थैंक यू। आज यहीं तक।